नमस्कार मित्रों, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल बायो प्रेप एजुकेशन। ये नीट एनसीईआरटी बायोलॉजी सीरीज का वीडियो नंबर 7 है। इस वीडियो में हम बायोलॉजी का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट सेक्शन डिस्कस करने जा रहे हैं। अपनी स्क्रीन पर देखिए, हम क्लास 11th एनसीईआरटी पेज नंबर 55 से स्टार्ट हो रही यूनिट 2 की बात कर रहे हैं, जिसका टाइटल है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। इसका मतलब ये है कि इस यूनिट में हम ये समझेंगे कि प्लांट्स और एनिमल्स अंदर और बाहर से बने कैसे होते हैं। चलिए इस इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ को लाइन बाय लाइन समझते हैं। लाइन 1, द डिस्क्रिप्शन ऑफ द डाइवर्स फॉर्म्स ऑफ लाइफ ऑन अर्थ was made only by observation through naked eyes or later through magnifying lenses and microscopes. Explanation. बच्चों, पुराने ज़माने में जब साइंस इतनी एडवांस नहीं थी तो दुनिया में प्रेजेंट डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स यानी डाइवर्स फॉर्म्स ऑफ लाइफ को कैसे समझा जाता था? सिर्फ देखकर। पहले लोग अपनी नेकेड आइज से देखते थे, फिर थोड़े बेटर लेंसेज आए और उसके बाद माइक्रोस्कोप्स। मतलब बायोलॉजी की शुरुआत सिर्फ ऑब्जर्विंग से हुई। लाइन 2, दिस डिस्क्रिप्शन इज मेनली ऑफ ग्रॉस स्ट्रक्चरल फीचर्स बोथ एक्सटर्नल एंड इंटरनल। एक्सप्लेनेशन. इसमें हम क्या देखते हैं? ग्रॉस स्ट्रक्चरल फीचर्स यानी वो स्ट्रक्चर्स जो हमें साफ दिखती है। इसमें दो चीजें आती हैं। पहला, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स जो बाहर से दिखे, जैसे लीव्स का शेप, और दूसरा इंटरनल स्ट्रक्चर्स जो बॉडी के अंदर हो, जैसे टिश्यूज या ऑर्गन्स। लाइन 3, इन एडिशन ऑब्जर्वेबल एंड परसीवेबल लिविंग फिनोमेना वर ऑल्सो रिकॉर्डेड एज पार्ट ऑफ दिस डिस्क्रिप्शन। एक्सप्लेनेशन. सिर्फ बॉडी की बनावट ही नहीं बल्कि जो एक्टिविटीज या फिनोमेना हमें दिखती थीं उन्हें भी नोट किया गया, जैसे सीड्स का जर्मिनेशन होना या एनिमल्स का मूव करना। जो चीज परसीव यानी महसूस की जा सके उसे रिकॉर्ड किया गया। लाइन 4, बिफोर एक्सपेरिमेंटल बायोलॉजी और मोर स्पेसिफिकली फिजियोलॉजी was established as a part of biology, naturalists described only biology. Explanation. यहां ध्यान दीजिए, आज हम लैब में एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, फिजियोलॉजी मतलब बॉडी कैसे काम करती है ये पढ़ते हैं, लेकिन इनसे पहले जो लोग थे उन्हें नेचुरलिस्ट्स कहा जाता था। वो बस नेचर को देखते थे और जैसा देखते थे वैसा लिख देते थे। तब बायोलॉजी सिर्फ एक डिस्क्रिप्शन थी। लाइन 5, हेंस बायोलॉजी रिमेन्ड एज अ नेचुरल हिस्ट्री फॉर अ लॉन्ग टाइम। द डिस्क्रिप्शन बाय इटसेल्फ वॉज अमेजिंग इन टर्म्स ऑफ डिटेल। एक्सप्लेनेशन. इसीलिए बहुत टाइम तक बायोलॉजी को नेचुरल हिस्ट्री या नेचुरल साइंस कहा गया। पुराने साइंटिस्ट्स ने इतनी बारीकी यानी डिटेल से डिस्क्रिप्शन लिखा था कि आज भी वो कमाल का लगता है। लाइन 6, while the initial reaction of a student could be boredom, one should keep in mind that the detailed description was utilized in the later day reductionist biology. Explanation. अब ये लाइन आपके लिए है। एनसीईआरटी खुद कह रही है कि शायद आपको ये सब पढ़ना बोरिंग लगे कि लीफ कैसी है या रूट कैसी है, लेकिन याद रखिए इसी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन का यूज बाद में रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी में हुआ। जब तक हमें ये नहीं पता होगा कि मशीन का पार्ट कैसा दिखता है, हम ये कैसे समझेंगे कि वो काम कैसे करता है? लाइन 7, रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी where living processes drew more attention from scientists than the description of life forms. Hence, this description became meaningful and helpful in framing research questions in physiology or evolutionary biology. Explanation. जब हमें स्ट्रक्चर समझ आ गई तभी साइंटिस्ट्स बड़े सवाल पूछ पाए, जैसे अगर कैमल के पैर ऐसे हैं तो वो डेजर्ट में कैसे चलता होगा, फिजियोलॉजी, या ह्यूमंस के हाथ मंकीज जैसे क्यों दिखते हैं, एवोल्यूशन। दोस्तों, ये रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी क्या होता है? ये लास्ट ईयर नीट एग्जाम में पूछा गया था ना। चलो मैं समझाता हूं। दोस्तों, रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी को अगर मैं एक लाइन में समझाऊं तो इसका मतलब है किसी बड़ी और कॉम्प्लेक्स चीज को समझने के लिए उसके छोटे छोटे पार्ट्स को तोड़ तोड़ कर स्टडी करना। बच्चों, इमेजिन करिए आपके पास एक पुरानी एनालॉग वॉच है जो बंद हो गई है। अगर आपको समझना है कि वो घड़ी काम कैसे करती है तो आप क्या करेंगे? आप उसके पिछले हिस्से को खोलेंगे और उसके अंदर के छोटे गियर्स, स्प्रिंग्स और सेल्स को अलग अलग करके देखेंगे, राइट? बायोलॉजी में भी जब हम एक पूरे लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे कि एक इंसान या एक प्लांट को ना देखकर उसके अंदर के सेल्स, प्रोटीन्स, डीएनए या मॉलिक्यूल्स की स्टडी करते हैं तो उसे ही हम रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी कहते हैं। इस अप्रोच में हम ऐसा मानते हैं कि अगर हमें छोटे पार्ट्स या मॉलिक्यूल समझ आ गए तो हम पूरा बड़ा सिस्टम यानी ऑर्गेनिज्म समझ जाएंगे। इसमें फोकस ऑर्गेनिज्म के फिजिकल फॉर्म से हटकर उसके मॉलिक्यूलर लेवल पर चला जाता है।
जैसे आपने एनसीईआरटी की लाइंस में पढ़ा, पहले लोग सिर्फ बाहर से देखते थे, मॉर्फोलॉजी, लेकिन रिडक्शनिस्ट अप्रोच ने हमें बताया कि मसल्स कैसे कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, फिजियोलॉजी, क्योंकि हमने उनके अंदर के एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन्स को स्टडी किया। दोस्तों याद रखिए, आज की मॉडर्न मेडिसिन और जेनेटिक्स पूरी तरह से इसी अप्रोच पर टिकी है। बिना मॉलिक्यूल्स को रिड्यूस करके पढ़े हम डीएनए या कैंसर का ट्रीटमेंट कभी नहीं समझ पाए। Line 8. In the following chapters of this unit, the structural organization of plants and animals, including the structural basis of physiological and behavioral phenomena, is described. Explanation. तो इस यूनिट में हम यही पढ़ने वाले हैं, चाहे वो प्लांट्स हो या एनिमल्स, उनका स्ट्रक्चर कैसा है और वही स्ट्रक्चर उनके बिहेवियर को कैसे डिसाइड करता है। Line 9. For convenience, this description of morphological and anatomical features is presented separately for plants and animals. Explanation. और आपकी आसानी के लिए हमने इसे दो पार्ट्स में बांटा है। हम मॉर्फोलॉजी यानी आउटर स्ट्रक्चर और एनाटॉमी यानी इनर स्ट्रक्चर को प्लांट्स और एनिमल्स के लिए अलग-अलग चैप्टर्स में पढ़ेंगे। चैप्टर 5, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, प्लांट्स बाहर से कैसे दिखते हैं। चैप्टर 6, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, प्लांट्स अंदर से कैसे बने हैं। चैप्टर 7, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, एनिमल्स की बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा होता है। नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग। धन्यवाद।